तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नी की फाइट एक ज़ाओमिंग के असैसिन से हुई जिसका नाम स्पिनी किंग था, जिसके सारे हमलों को नी ने आसानी से रोक दिया था। और ये देख के उस असैसिन ने नी से क्वेंशिंग मैंशन के राज के बारे में पूछा, जिसके बारे में नी को नहीं पता था। और फिर उस असैसिन ने बताया कि वहाँ पे एक एंशिएंट ट्रेजर है जो हिडन है। और फिर उस असैसिन ने नी को उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए अपना साथ देने के लिए कहा, जिसके बारे में नी थोड़ी देर सोचने लगा। पर जैसे ही उस असैसिन को मौका मिला, उसने नी पे हमला कर दिया। और फिर ये देख के नी भी उस पे वापस से हमला करने लगा और अपने एक खतरनाक अटैक के साथ उस असैसिन को खत्म कर दिया। जिसके बाद नी वहां से निकल गया, जहाँ पे उसे फुयंग नाम की एक लड़की मिली। और फिर एपिसोड के एंड के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे घोड़ा गाड़ी में एक पर्सन आया। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि काफी सारे सैनिकों के साथ एक घोड़ा गाड़ी आती है, जिसके सैनिक कहते हैं कि यूनियन वैली के यंग डिवीजन के चीफ मास्टर शाओबुरु आ रहे हैं। जिसके बाद हम शाओबुरु को देखते हैं, जो नी की तरफ आता है और कहता है, तुमने हमारे सिटी के अंदर मर्डर करने की हिम्मत कैसे करी? तुमने हमारे सिविलियन को मारा है और तुम्हें क्या लगा कि तुम अलायंस के रूल को तोड़ लोगे और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और अब तुम मेरे साथ चलो। जिसकी बात सुन के वहाँ पे फुयंग का साथी कहता है कि नी पोप का फ्रेंड है, आप उसे ऐसे बात नहीं कर सकते। जिसे वहाँ पे शाओबुरु इग्नोर करते हुए अपने सैनिकों की पावर दिखाने लगता है। और फिर ये देख के वहाँ खड़ी फुयंग कहती है कि नी यहाँ पे पोप का फ्रेंड होने के साथ साथ माउंट शू का यंग मास्टर भी है, आप इसे ना भूलें। और यहाँ पे नी ने किसी का भी जानबूझ के मर्डर नहीं किया है। शाओबुरु कहता है, अगर नी ने कोई भी क्राइम नहीं किया है तो उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम इसकी चिंता मत करो। नी कहता है, पर मुझे एक बार समझाने का मौका दीजिए, जिसके लिए शाओबुरु मान जाता है। नी बताता है कि ये वेपन पिनिंग किंग नाम के असैसिन का है, जो कि ज़ोलिंग वैली से आया था मुझे मारने के लिए। और इसी ने आपके उस सिविलियन को भी मारा है। क्योंकि ये असैसिन मुझे मारने वाला था, इसीलिए मैंने इस असैसिन को खत्म कर दिया। शाओबुरु कहता है, यानी इस पिनिंग किंग नाम के असैसिन को किसी ने हायर किया था तुम्हें मारने के लिए? और इसका मतलब है कि तुम कह रहे हो कि इस सब के पीछे कोई है? वहां खड़ी फुयंग कहती है, क्या आपने सुना ही नहीं कि नी ने क्या कहा कि वो असैसिन ज़ाओमिंग वैली से आया था? यानी ये सब वहीं प्लान किया गया है। और क्या आप यहाँ पे ज़ाओमिंग वैली को बचाने की कोशिश कर रहे हो? और अब तो मुझे आप पे ही शक हो रहा है कि कहीं ये सब कुछ आपने ही तो नहीं किया, क्योंकि फेयर सिटीज अलायंस का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे एक असैसिन ने ट्रैप लगाया किसी को मारने के लिए और किसी को पता भी नहीं चला। शाओबुरु सोचता है कि ये सब तो अब मेरे ऊपर ही पड़ गया है। और फिर वो सोचता है कि क्या वो ये कह दे कि ये सब थर्ड मास्टर ने करवाया है, ताकि नी का शक उस पे ना आए। पर फिर वो सोचता है कि अगर थर्ड मास्टर को ऐसा पता चला तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसा क्या कहूँ जिससे नी को पता ना चले कि ये सब यूनियन वैली ने ही करवाया है। जिसके बाद वो कहता है कि अब स्पिनिंग किंग मर चुका है और तुम्हारे पास कोई खास सबूत नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सच ना मान के तुम्हें इमोर्टल अलायंस के रूल के हिसाब से गिरफ्तार करता हूँ। तो अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और हम देखते हैं ये कहते हैं वो एक क्रीपी स्माइली पास करता है। ये देख के नहीं कहता है, तो अगर इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी आप मानना ही नहीं चाहते कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसके लिए मैं भी तैयार हूँ। और वो अपनी तलवार निकालने लगता है, जिसको देख के शाहबुरु कहता है, तो क्या तुम लड़ना चाहते हो मुझसे? और फिर हम देखते हैं फू यंग कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर वहाँ वो एक डिवाइस निकालती है, जिसे एक्टिवेट करने के साथ वहाँ पे उसके मास्टर शुई की प्रोजेक्शन आने लगती है। जिसे देख के शाओबुरु कहता है, शुई मुझे पता है कि तुम्हारा और जुजैंग का एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था, पर इसके बाद भी क्या तुम इस नी को बचाना चाहती हो? जिसकी बात सुन के हम क्या देखते हैं, शाओई वहाँ पे अपनी एनर्जी रिलीज करती है, जिसके प्रेशर से शाओबुरु घुटने पे आ जाता है। और ये देख के वो बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कहता है कि यूनियन वैली बहुत ही महान और शक्तिशाली है। आखिर कौन हमें परेशान कर रहा है और अलायंस के रूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि होता है युवु, जो नीचे आकर कहता है, नी तुमसे दोबारा मिलना होगा। ये कहने के बाद युवु वहाँ पे अपने प्रेशर रिलीज करने लगता है, जो इतना पावरफुल था कि नी को भी वहाँ पे खड़ा होने में दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद युवु कहता है कि आखिर कौन अलायंस के रूल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। जिसकी बात सुन के शुई कहती है, अगर युवु तुम्हें याद हो माउंट शू पे क्या हुआ था, तो तुमने ही अलायंस के रूल को तोड़ने की कोशिश करी थी। युवु कहता है कि वो माउंट शू था, हालांकि वहां मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई इस लड़के के कारण, पर अब मैं इस बात का बदला ले लूंगा, क्योंकि ये फेड सिटी है और यहाँ पे वही होता है जो मैं चाहता हूँ।
और ये कहने के बाद वो एक एनर्जी रिलीज करता है जिससे फूयंग के डिवाइस के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। शूयू कहती है कि इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही हाई है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगी। और ऐसे कहते हुए वो वहां से डिसअपीयर हो जाती है। और हम देखते हैं कि इतना पैसा झेलने की वजह से वहां पे फूयंग की भी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, जिससे वो युवू पे बहुत ही गुस्सा करती है। युवू कहता है कि अगर तुम्हारी मास्टर शूही अभी तुम्हें बचाने के लिए निकलेगी भी तो उसे बहुत ही वक्त लगेगा, क्योंकि ये वैली बहुत ही बड़ी है। तो इसलिए मुझे उसके यहाँ पे आने की कोई भी चिंता नहीं है। तो अब नी तुम्हारे जाने की बारी आ चुकी है, तो चलो अब। जिसकी बात सुन के फूयंग हाओ थोड़ी सी गुस्सा होती है, पर फिर नी उसे रोकता है और कहता है कि मैं याद रखूंगा कि तुम्हारी वैली ने मेरे साथ क्या किया है, और मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा युबू। और फिर वो युबू की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार एक्टिवेट करते हुए कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। युबू कहता है कि मैं तुम्हारी इन चालों से नहीं डरने वाला नहीं, और तुम यहाँ पे मेरे लिए एक चींटी समान हो, क्योंकि ये फेड सिटी है। और ये कहते हुए वहां पे वो अपना एक स्पेल कास्ट करता है, जिसे देख के वहां पे फूयंग बताती है कि युवो ने यहाँ पे हम सबके स्टारलेट को ब्लॉक कर दिया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शाओबुरु वहां पे नी को पकड़ने का आदेश दे देता है, और फिर वो सैनिक नी की तरफ आने लगते हैं। उन्हें आता हुआ देख नी सोचता है कि यहाँ पे मेरी स्टारलाइट चाहे ब्लॉक हो गई हो, पर इसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे बोन फ्रूट की पावर है, जिसका यूज करके मैं इन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि एक दूसरे से फाइट करने के लिए युवु और नी दोनों ही तैयार थे कि तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और वो जमीन पर आके गिरती है, जिससे सारे सैनिक दूर चले जाते हैं और युवु एक बैरियर बना के अपने आप को बचाता है। और हम देखते हैं कि उस टनल से एक पर्सन निकल के आता है, जिसे देख के युवु कहता है कि ये तो डाउट सेक्ट का सुमू है, आखिर ये यहाँ कैसे। और उसे देख के युवु कहता है, सुमू, क्या तुम हम पे हमला करके यूनियन वैली को अपने सेक्ट का दुश्मन बनाना चाहते हो। जिस बात का जवाब देते हुए सुमू कहता है कि मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी वैली और मेरा सेक्ट पहले से ही दुश्मन है। और ये कहते हुए वो अपने तिलिस्मान यानी मैजिकल पेपर उनकी तरफ भेज देता है। युवो ने रोकने की कोशिश करता है, पर सुमो की पावर के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाता, और वो मैजिकल पेपर उन पे हिट हो जाते हैं, जिसके कारण बुरु पीछे की तरफ गिरने लगता है, जिसे सुमो पकड़ता है। जिसे देख के शाओबुरु कहता है, मुझे लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर आप यहाँ नी के लिए आए हैं तो इसे ले जा सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और हम देखते हैं सुमू इस बारे में कुछ भी नहीं कहता, और वो शाओबुरु को नीचे जमीन पे गिर देता है। बुरु कहता है, तो आखिर यहाँ आप किस लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे पोप को, जो कहता है, बुरु, सुमू को मैंने तुम पे भेजा था हमला करने के लिए, और यहाँ पे हम तुम्हें पकड़ने आए हैं क्योंकि 14 साल से तुम लॉ इन्फोर्मेंस के चीफ हो, पर इसके बाद भी तुमने यहाँ पे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए काफी निर्दोष लोगों को तंग किया है, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। और इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ पे गिरफ्तार करते हैं। शाहबुरु कहता है, पर मैं तो यून वैली का एक पर्सन हूँ, तो मुझे तो वहां सजा मिलनी चाहिए। जिसकी बात सुन के सुमू कहता है, तुम्हारे एक वैली ने तुम्हें एक्सपेल कर दिया है, यानी अब तुम्हारा और उनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसलिए अब अलायंस ही तुम्हें सजा देगी, और अगर तुम्हें कोई बचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। हम देखते हैं ये कहते हुए सुमू युवू की तरफ ही देख रहा था, जिसे देख के युवू तो कांपने लगता है। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।